थका हुआ लड़का भैंस की पीठ पर लेटा और सो गया। उसे पता ही नहीं चला कि झुंड चलते चलते एक खड़ी चट्टान के किनारे तक पहुंच गया है। बारिश शुरू हुई और कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी तो वह जाग गया। उसने देखा कि पहाड़ की मिट्टी नीचे की ओर खिसक रही थी। कुछ ही सेकंड में जोरदार आवाज के साथ पत्थर और कीचड़ नीचे गिरने लगे और आधा झुंड मलबे में दब गया। लड़के के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता था, हिम्मत जुटाकर घाटी में कूद जाना। वह पथरीली ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और तेज बहती नदी में जा गिरा। सौभाग्य से उसे तैरता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा मिल गया और उसने खुद को बचा लिया। लेकिन वही लट्ठा उसे एक घने रहस्यमयी जंगल के अंदर तक ले गया। थका हुआ और भूखा लड़का नदी किनारे भोजन खोजने लगा। उसे जमीन पर एक विशाल सांप की उतरी हुई केंचुल मिली। यह सोचकर कि शायद यह खाने योग्य होगी, उसने उसे उठा लिया, पर जब समझा कि यह खाने लायक नहीं है तो उसने उसे गुस्से में फेंक दिया। फिर उसे कुछ पके हुए जंगली बेर दिखाई दिए। जब वह बेर तोड़ रहा था, एक छोटा रैकून सावधानी से उसके पास आया। उसकी आंखों में मासूमियत देखकर लड़के ने उसे भी एक बेर दे दिया, लेकिन उसकी दयालुता उलटी पड़ गई। कुछ ही देर में रैकून का पूरा समूह आ गया और उसके सारे बेर छीनकर भाग गया। भूख और गुस्से में वह उनके पीछे दौड़ा, लेकिन गलती से वह एक विशाल अजगर के इलाके में पहुंच गया। वह सफेद विशाल अजगर अपनी सम्मोहक आंखों से उसे घूरने लगा। लड़के का शरीर जड़ हो गया। अजगर ने अपनी पूंछ उससे लपेट ली, उसे कुचलकर पूरा निगलने ही वाला था। तभी एक रहस्यमय आकृति सामने आई और सांप को रोक दिया। जब लड़के ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका रक्षक इंसान नहीं था, वह एक विशाल भालू था। भालू उसे गुफा से बाहर खींच लाया और बोला, मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया है ताकि तुम अपना चालाक इंसानी दिमाग इस्तेमाल करके मुझे शहद चुराने में मदद करो। डरे हुए लड़के ने कहा, मधुमक्खियां मुझे डंक मारेंगी। लेकिन भालू ने बच्चे की तरह मिन्नतें शुरू कर दी। दया आ जाने पर लड़का मान गया। उसने एक लंबी बेल काटी, इसे चट्टान के ऊपर एक पेड़ से बांधा और अपनी पीठ पर एक लकड़ी का तख्ता कसकर नीचे चढ़ने लगा। जंगल के जानवर इकट्ठा होकर यह सब देखने लगे। लड़के ने लकड़ी से मधुमक्खी के छत्ते को मारना शुरू किया, लेकिन छत्ता बहुत मजबूत था। मधुमक्खियों ने उस पर झुंड बनाकर हमला कर दिया, जिससे उसका डंडा नीचे गिर गया। भालू थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत से छत्ते को लात मारी। आखिरकार छत्ता टूटकर गिरा और सीधे एक जंगली सुअर के सिर पर जा लगा। भालू खुशी से उछल पड़ा और तुरंत शहद खाने लगा। लड़का धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका शरीर मधुमक्खियों के डंक से पूरी तरह सूजा हुआ था।